गाइस एंड वेलकम टू लैम्बो ट्रेडर्स। तो आज हम ऐसे 3 टाइप के बाद बात करना चाहते हैं जिससे आपके स्टॉप लॉस और आपका अकाउंट जो ज़ीरो नहीं होगा, मतलब बिलो नहीं होगा। ऐसे 3 टाइप और ऐसे रिवेंज ट्रेडिंग ये सब के बारे में आज मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पे नए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और जो जो अभी नए बिगिनर ट्रेडर है, अभी भी जो आए मार्केट में, वो भी गाइस लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने स्क्रीन पे। तो देख सकते हो गाइस, मैंने वो जो 3 टाइप है वो मैंने अपने स्क्रीन के ऊपर लिख दिए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग, ये 3 टाइप के बारे में आज हम बात करेंगे। तो गाइस रिवेंज स्टॉप लॉस क्यों होता है, क्योंकि गाइस मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। क्योंकि गाइस स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस, क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट जो फॉलो नहीं करते हो वो कैसे फॉलो कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टॉप लॉस पे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग और मतलब स्टॉप लॉस, ओवर ट्रेडिंग, रिवर्स ट्रेडिंग, ये 3 जैसे टाइप है जिससे आपके स्टॉप लॉस मतलब उड़ भी सकते हैं, अकाउंट ज़ीरो भी हो सकता है और उसकी वजह से आप अकाउंट में बिलो भी कर सकते हो। 3-4 अकाउंट ऐसे ही बिलो हो जाएंगे। अगर आप फंडेड अकाउंट भी करते हो तो आप ज़रूर रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग कर दोगे। तो देखते हैं इस यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा पैटर्न बना के दूंगा जिसपे अगर आप ट्रेड लेते हो, मतलब कि आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, आप अपने मतलब आपको लगता है कि आप अपने अंदर विश्वास रखते हो कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, बट मार्केट रिवर्स ही नहीं होता है और उससे आपका स्टॉप लॉस चल जाता है। तो ये देख सकते हो। पहले मैं एग्जाम्पल भी दूंगा गाइस, ये भी एग्जाम्पल ही एक, तो मैं चार्ट पे भी आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पर मार्केट एक हाई एक लोअर लो फॉर्म कर रहा है। आपने अपने एनालिसिस सब किए। अब एनालिसिस करने के बाद आपको क्या लग रहा है, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट में यहाँ पर एक एम पैटर्न बना है। आपने अगर प्राइस एक्शन देखा हो तो एम पैटर्न आपने समझा। तो एम पैटर्न में क्या होता है, यहाँ से मार्केट आता है, एक रीटेस्ट करता है, फिर वापस नीचे आता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कर के आप रिटेस्ट का इंतजार नहीं करोगे, आप रिटेल ट्रेडर जैसा करोगे। यहाँ पर अपना टारगेट लाओगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लाओगे। क्या होगा, यहाँ से मार्केट आएगा, रिटेस्ट लेगा, आपका पहले स्टॉप लॉस तोड़ेगा, फिर यहाँ से मार्केट जाएगा। तो आपके अंदर एक विश्वास आ जाता है कि मैं मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगाया तब भी मेरा टारगेट हिट होगा, मतलब मैं अब से मैनुअली स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो स्टॉप लॉस मीन्स लगाऊंगा ही नहीं, मैनुअली ट्रेड करूंगा। फिर आपने अब मैनुअली ट्रेड करके किया है, मतलब देखिएगा इस यहाँ पर अपना हुआ फर्स्ट एग्जांपल हुआ जिससे आपका विश्वास बढ़ गया, क्योंकि मैनुअली ट्रेड नहीं करने के लिए। तो लेकिन अब यहाँ से मार्केट एक हायर एक लोअर लो, एक पैटर्न बना रहा है, एक हायर एक लोअर लो। तो आप उस पे क्या करोगे, इस जोन में देखोगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ से मार्केट आएगा सेल के लिए, यहाँ पर आप सेल करोगे। आप देख रहे हो यहाँ पर एक हायर एक लोअर लो पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हायर है और एक लोअर लो पैटर्न बन रहा है। तो क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से आप सोच रहे हो यहाँ से मार्केट आएगा, रिटेस्ट करेगा, वापस अपने टारगेट पे जाएगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बना देता है और आपका अकाउंट उसमें बिल हो जाता है। आप रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो नहीं करते। मीन्स मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास $100 का अकाउंट है, $100 का, और उसको आपने रिस्क करने का है, $10 का रिस्क करने का है। बट आप यहाँ पर मैनुअली स्टॉप लॉस करते हो, मतलब स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। तो यहाँ से क्या होता है, मार्केट आता है, मैं आपको यहाँ से मार्केट आता है, यहाँ से वापस ऊपर जाते हैं, फिर आपको लगता है मार्केट नीचे आएगा, लेकिन आपको ₹10 के डॉलर की जगह आपको लॉस हो जाता है $30, $40। फिर आप सोचते हो अब अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ट्रेडिंग अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आपने अगर अपना रिस्क मैनेजमेंट का इस फॉलो नहीं किया तो आपको ट्रेडिंग कैसे आएगी, आप ये बताओ गाइस। आप रिस्क मैनेजमेंट अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो स्टॉप लॉस भी ना लगा रहे हो, और टारगेट मीन्स आपको लग रहा है टारगेट और मार्केट नीचे जाएगा, आप टारगेट मीन्स आपको एक डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आपके अंदर ज़रूर टारगेट आपको ज़रूर मिलेगा, और आप जैसे मेहनत करते जाओगे तो आपको स्टॉप लॉस सब लगाओगे। अभी आपको अपना जो रिटर्न मिलेगा मार्केट से, रिटर्न चाहिए तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना पड़ता है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे लाइव यूट्यूब पे कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते क्योंकि उनके पास कैपिटल ही इतना है जिससे वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। लेकिन आपके पास कैपिटल कम है, अभी आप नए नए हो और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, आपका अकाउंट जल्दी बिल हो जाएगा। अब सेकेंड इस पे आते हैं ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग क्यों हो जाती है,
ओवर ट्रेडिंग जो एकदम सिंपल है, लेकिन उसमें आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। ओवर ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस और रिवर्स ट्रेडिंग, ये तीनों सिंपल टॉपिक है, बट जिस पे आप डिसिप्लिन अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस, ओवर ट्रेडिंग और ये सब तीनों होते रहेंगे। तो ओवर ट्रेडिंग आते, आपको ओवर ट्रेडिंग बता देता हूँ। आपको ओवर ट्रेडिंग मीन्स आपका यहाँ पर आया, प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर आपने एक प्रॉफिट बुक किया, ओके। फिर आपने एक और बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक पे एक और आपको पैटर्न आया, वापस यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक किया, ये 2 बार प्रॉफिट हो गया। एक और पैटर्न मिला, आपने वापस ट्रेड लिया, 3 बार प्रॉफिट हो गया। अब आप सोचोगे अब 3 बार हो गया, वही बहुत हो गया गाइस। अब आप सोच रहे हो अब मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया है, तो एक और प्रॉफिट करके चले जाते हैं। उसी वजह से आपका जो पैटर्न आता है एक ऐसा, उस पे आप फिर बाय करते हो। फिर आपका जो ओवर ट्रेडिंग है वो 3 ट्रेड ही तक था, लेकिन आपने यहाँ पर 4 ट्रेड ले लिया, आपका ओवर ट्रेडिंग हो गया और आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपने जितना 3 ट्रेड में कमाया था, वो उतना 1 ट्रेड में आपका पूरा चला गया है, ओके। फिर अगर आप मैं एग्जांपल लूँ चार्ट पे, अगर मैं चार्ट पे एग्जांपल लूँ, तो ये देख सकते हो, ये एक कैंडल हुई, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट किया, देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रॉफिट किया और यहाँ पर मैंने प्रॉफिट किया, वापस आ रहा है, मैंने वापस को ट्रेड लिया, क्योंकि मेरा आज का टारगेट सिर्फ 3 ट्रेड का था, लेकिन यहाँ पर आपने 4 ट्रेड ले लिए और 3 ट्रेड का यहाँ पर आपने सुन एकदम समझिए, यहाँ पर 3 ट्रेड लिए और आपने चौथा ट्रेड भी फिर से ले लिया, क्योंकि आपके डिसिप्लिन में सिर्फ 3 ही ट्रेड था, लेकिन आपने चौथा ट्रेड भी ले लिया, जिसमें ये तीनों जो ट्रेड लिए तो उन तीनों का स्टॉप लॉस उड़ गया है, स्टॉप लॉस चला गया इस चौथे ट्रेड में। तो इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। अब रिवेंज ट्रेडिंग के ऊपर आए, तो रिवेंज ट्रेडिंग भी एकदम सिंपल है, उसमें भी आपको डिसिप्लिन ही फॉलो करना पड़ता है। तो कैसा रिवेंज ट्रेडिंग क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये जो स्टॉप लॉस और ओवर ट्रेडिंग को मिला के एक रिवेंज ट्रेडिंग बनती है। मीन्स आप देखिए यहाँ पर आपका एक बार, यहाँ पर आपने एक पैटर्न बनाया, यहाँ पर आपका एक बार स्टॉप लॉस चला गया, फिर आप रिवेंज ले रहे हो कि अब मैं इसके बाद प्रॉफिट करूंगा, फिर आपका फिर से वो स्टॉप लॉस चला गया, फिर आप फिर से एक और बार ट्रेड लोगे, आप सोच रहे हो, बट आपका जो मतलब जो आपका स्टॉप लॉस भी नहीं लगा लिया, आप ओवर ट्रेडिंग भी कर ले हो, तो कैसे आपका स्टॉप लॉस जो बार बार उठ जा रहा है, फिर आप सोच रहे हो इसके बाद फिर वापस ट्रेड लूंगा जिसमें प्रॉफिट होगा, बट आपका उसमें भी स्टॉप लॉस चला जाता है और आपका अकाउंट हो जाता है ज़ीरो। और आपको बस कैपिटल इकट्ठा करना, आप वैसी गलती करोगे, इसीलिए गाइस बोल रहा हूँ डिसिप्लिन में रहो, स्टॉप लॉस लगाओ, ओवर ट्रेडिंग मत करो और रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। अगर आपके 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो आपने अपना ट्रेडिंग सेटअप बंद कर दो, जाके वीडियो देखो, जो जो मतलब एजुकेशनल वीडियो देखो ट्रेडिंग के बारे में। वीडियो मैंने हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खोला है, तो खोल लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कल।